हेलो गाइस, 25 ऑफ मार्च के क्रूड ऑयल मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्रूड ऑयल को देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। क्रूड ऑयल आपको पता है डाउन ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी दिनों से, यानी इसने पूरा मार्च मंथ इस कंसोलिडेशन में बिता दिया है और आज क्या कर रहा है, आज इसको रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है, इसमें कॉन्टेक्स्ट काफ़ी बना सकते हैं हम लोग। एक्यूमुलेशन का पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ छोटी सी कंसोलिडेशन है। एक्यूमुलेशन इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस पर मैंने 5-6 कंडीशन बताई हैं कि इस रेंज में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये बुलिश ट्रेंड में अभी जाने की कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आपके लेवल दिखा देता हूँ। पहले इसमें चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। तो मैं आपको लेके आया हूँ 1 आवर के चार्ट में, और इसके में हमारे ये लेवल्स हैं। मैंने ये लेवल्स आपको कल भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, यानी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं। 5930, 5777, 6007, 6086। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको आज पहले ये 6000 के लेवल को छूने वाला है, वहाँ तक अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका है। 5988 पर ट्रेड कर रहा है, और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आज ये लेवल 6086 का लेवल इसको आज ही दिखाना चाहिए। हालांकि ये ट्रेंड जो जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें वॉल्यूम 1 आवर के चार्ट में कम ही है। यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बड़े थे, ये ऊपर गया है। क्रूड ऑयल पुल बैक लेके यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया है इसने। यहाँ वॉल्यूम कल भी काफ़ी आए हैं। ये कल हमने ट्रेड अपने लाइव मार्केट सेशन जो कंडक्ट करते हैं हम शाम को क्रूड ऑयल में, उसमें हमने इसमें कॉल साइड में ट्रेड बनाया था। अब आज ये ट्रेंड के साथ जा रहा है, इसको 15 मिनट में देखते हैं। ऑप्शन चेन का भी यूज़ करेंगे हम लोग, उसके डाटा के साथ भी इसको रीड करेंगे। पहले प्राइस एक्शन के साथ देख लेते हैं इसको। तो यानी आपने ये रेंज तो देख ही लिया है। रेंज इसने डेवलप किया था काफ़ी दिनों का, उसको ना शार्पली से इसको ब्रेकआउट करके चला जाना चाहिए था, जो कि कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ पे काफ़ी चलता है, इसमें इवेंट वगैरह आते रहते हैं। हम उनको इनका इतना ट्रैक नहीं करते हैं, इवेंट्स को या न्यूज़ को उतना ज़्यादा हम ट्रैक नहीं करते। हम प्राइस, वॉल्यूम और अपने ऑप्शन चेन डाटा के साथ इसको ट्रेड करते हैं। देखिए इसमें जो ओवाई वगैरह है ना, ओवाई चेंज, ओवाई के ग्राफ वगैरह है, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे ओपनिंग होती है क्रूड ऑयल की। यहाँ पर ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए हैं। अब ये वॉल्यूम देख रहे हैं ना, अब ये ग्रीन कलर के सब वॉल्यूम कम हो रहे हैं, इसका मोमेंटम भी स्लो होता जा रहा है। तो हो सकता है अब इसकी एक पुल बैक की गुंजाइश बनती है, ठीक है। तो हो सकता है ये पुल बैक ले सकता है। बाकी हम ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ऑप्शन चेन डाटा में चलेंगे। ऑप्शन चेन डाटा में देखेंगे कि क्रूड ऑयल की सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो मैं आपको ले आया हूँ ऑप्शन चेन में। इसकी रेजिस्टेंस की साइड देखेंगे, 6000 की रेजिस्टेंस हमको दिख रही है। तीनों कंपोनेंट वॉल्यूम, ओवाई चेन, तीनों वहाँ पर है। बॉटम की साइड पर मुझे वीकनेस दिख रही है। यहाँ पर 2 येलो बॉक्स दिख रहे हैं 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि वीकनेस नीचे की तरफ दिखा रहा है। एसएफ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी आज दोपहर को 250 पीएम पर इसकी रेजिस्टेंस जो 5900 पर थी वो शिफ्ट होकर टॉप पर जा चुकी है। कहाँ पर जा चुकी है? 6000 पर, जो कि एक बुलिशनेस का साइन है। यानी ये कॉल राइटर लगातार ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में राइटिंग कर रहे हैं। एक बात और ध्यान देनी होगी, हम इसको अगर 6086 की तरफ देख रहे हैं तो इसको यहाँ पर 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर भी इसमें वीकनेस आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर इसका ऊपर जाना, 6000 की रेजिस्टेंस के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, जो कि लेवल है 6025 का, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ कर रहा है? 6000 की ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6025, 6000 की सपोर्ट का लेवल है 5977। ये ट्रेड कर रहा है उस सपोर्ट के पास। चूंकि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ से भी हम एक लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हैं अगर क्रूड ऑयल पुल बैक देने नीचे की तरफ आता है 5970 के आसपास या 75 के लेवल के आसपास। ये वीकनेस है जो नीचे की, इसको देख लेते हैं क्या ये दोबारा से इंक्रीज होने तो नहीं लग गई है। अगर इंक्रीज होने लग जाएगी ये वीकनेस, जो कि 77 और 86.6% है, तो ये दोनों कंपोनेंट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा से, फिर इसकी रेजिस्टेंस दोबारा से नीचे शिफ्ट होने के चांस हो जाएंगे। तो हम लोग इसकी वीकनेस को एक बार के लिए परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। हमको देखना है इसमें, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें ओआई चेंज तो देखिए नंबर ही कम है उसका, 23% के आसपास का नंबर है। हम 75% के आसपास का नंबर को ट्रैक करते हैं। वैसे भी वो डिक्रीजिंग मोड में ही है, यानी ये 5900 की स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं और 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई चेंज 100% बैठा है, वही रहना चाहता है वो, ठीक है। अब देखते हैं ओआई तो डिक्रीजिंग मोड में है। परसेंटेज का नंबर तो इसका अच्छा खासा है, 70 यानी 80 के आसपास का है, बट ये डिक्रीजिंग है। यानी ये 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई डिक्रीजिंग है परसेंटेज इसकी। ये ऊपर 6000 पर ही रहना चाहता है, जहां पर ये 100% बना हुआ है। अब देख लेते हैं हम इसका वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है। आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम की ब्लू लाइन है जो, ये डिक्रीजिंग मोड में है। 86% के आसपास इसका वॉल्यूम चल रहा है।
ये भी ऊपर 6000 पर ही रहना चाहता है। तो हमने रेजिस्टेंस साइड चेक किया है, यानी ये जो दोनों कंपोनेंट हैं इनकी वीकनेस लगातार डिक्रीज हो रही है, जो कि यहीं पर ही रहना चाहती है 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये रेजिस्टेंस का एनालिसिस होता है हमारे लिए। अब ट्रेड कर रहा है 5983 पर, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है इसमें, क्योंकि मोमेंटम स्लो स्लो जा रहा था ना ऊपर, अभी हमने कैंडलस्टिक चार्ट में देखा है। अब देखते हैं सपोर्ट साइड में डाटा क्या कह रहा है। सपोर्ट साइड में यहाँ पर मुझे 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर 71% वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है। ओआई की वीकनेस भी 64.5% दिख रही है। ओआई चेंज तो ऑलरेडी 100% यहाँ पर है ही। तो देखिए, भले ही यहाँ पर वीकनेस के बॉक्स यानी येलो बॉक्स नहीं आए हैं, बट इसकी वीकनेस को ट्रैक करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये कभी भी बढ़ के यहाँ पर येलो बॉक्स आ सकते हैं। क्या ये वाकई ऊपर बढ़ तो नहीं रहे हैं? इनको सबसे पहले देखेंगे 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। क्या क्या देखेंगे हम लोग? ओआई चेंज तो देखने की जरूरत नहीं है, वो 100% ऑलरेडी है। बाकी दोनों कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, उसकी ग्राफ की लाइनें दोनों कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रही हैं। अभी के लिए देखो दोनों लाइनें फ्लैट हुई पड़ी हैं, अभी नहीं इंक्रीज हो रही है, अभी एक बार के लिए रुक गई हैं। तो तभी क्रूड ऑयल में देखो ये कैंडलस्टिक का असर है ना, जो कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं, ये डाटा वगैरह डाटा प्रिंट होता है ना, डाटा भी जैसे जैसे डेवलप होता है ना, उनका भी असर कैंडलस्टिक के चार्ट पर साफ साफ दिखाई देता है। ये जो वीकनेस ऊपर की टॉप की वीकनेस देख रहे हैं हम 6000 की, ये जो वीकनेस अभी यहाँ स्टेबल हो गई है, तो इसका मतलब अगर ये वीकनेस कंटिन्यूसली बढ़ रही होती ना, तो आपको कैंडल में मोमेंटम दिखता क्रूड ऑयल में, जो ये ऊपर जा रहा है अभी मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखेंगे, हमने देखा है कि अभी के लिए ये दोनों वीकनेस अभी के लिए यहाँ पर रुकी हुई हैं 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। हाँ, आने वाले समय में आज के दिन बढ़ भी सकती हैं। अब देखेंगे इसमें भी एसएफवी बता रहा है, ये कह रहा है कि पहले 5900 पर सपोर्ट हुआ करती थी, बट ये ओआई चेंज अब शिफ्ट हो गया है ना, ये हुआ है 3:33 पर, जस्ट अभी अभी आज अभी से 20 मिनट पहले शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट इसकी 6000 पर चली गई है, तो यहाँ भी बुलिश प्रेशर हो गया ना अपने आप में। तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी बुलिश है, कैंडलस्टिक का चार्ट भी बुलिश दिख रहा है हमको। और अब हम ट्रैक करेंगे इस वीकनेस को। ये ओआई है जो 100% 58 पर ये यहाँ आना चाह रहा है। और क्या ये दोबारा से वीकनेस इंक्रीज हो रही है ओआई चेंज की? अगर ये 84.1% इंक्रीज होने लगेगी तो ये नीचे आ जाएगा ना, दोबारा से सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो देखेंगे हम लोग किसको, वीकनेस को 5900 की पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को देखते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम से शुरू करते हैं। वॉल्यूम 100% है, लाइन आपको दिख रही है ब्लू, बिल्कुल फ्लैट है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओआई इंक्रीजिंग मोड में ही है, हालांकि अभी थोड़ा सा बेंड हुआ है, आप देख पा रहे हैं, छोटा सा डबल टॉप बनाया इसने यहाँ पर पैटर्न, जैसे हम प्राइस एक्शन में देखते हैं। बट ठीक है, अभी ये इंक्रीजिंग मोड में, अभी उतना ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है नीचे की तरफ, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। ओआई देख रहे हैं हम लोग 50, इसका हमको असर भी नहीं पड़ता ना हमारी ट्रेडिंग पर, क्योंकि प्राइस तो 5900 की रेंज में नहीं 6000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अभी रुका हुआ है। ओके, अभी देखते हैं ओआई चेंज, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक प्राइस में देखना, वो दोस्तों डिक्रीजिंग मोड में ही है। आप देख पा रहे हैं वो 100 हुआ करता था, वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर वहां पर फ्लैट हो गया है। तो यानी ओआई चेंज जो 6000 पर 100% बैठा है ना, वो अभी नीचे नहीं आना चाह रहा। हमने परसेंटेज का ग्राफ चेक कर लिया है। तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड बुलिश है, डाटा भी हमको बुलिश बता रहा है। चलेंगे एक बार चार्ट में, लेवल ले लेंगे, देखिए क्या लेवल है इसका, 5980 के आसपास का। इसमें आपको पता है, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, मेरी पुरानी वीडियोस को देखते रहे, आप लोग को पता है कि 60, 80 और 20 के लेवल क्रूड ऑयल में काफ़ी बढ़िया से काम करते हैं। तो रेड कैंडल बना रहा है छोटी सी लो वॉल्यूम के साथ। अभी ये जो कैंडल प्रिंट हो रही है आपके चार्ट पर, ट्रेंड स्ट्रक्चर बुलिश है इसकी। 5930 का लेवल आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ही सुबह ये लॉन्ग होके गया है। हम लोग जो 2 ट्रेडिंग सेशन, लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, सुबह निफ्टी का और शाम को 2 घंटे के लिए क्रूड ऑयल का। इसमें हम निफ्टी वाले सेशन में क्रूड ऑयल को भी बीच बीच में देखते हैं। हमने सुबह इसमें अलर्ट लगा के छोड़ा था कि 5930 पर आएगा तो बाय किया जाएगा। तो इसने हमको एक बढ़िया सा ट्रेड वहां से इनिशिएट करके दिया है। अब बता क्या रहा है, क्योंकि अब डाटा थोड़ा सा फ्लैट हो गया है ना, अब उतने ज़्यादा डाटा में अग्रेसिवनेस नहीं है ना। हमने जो भी यहाँ पर वीकनेस देखी है, परसेंटेज के ग्राफ देखे हैं, सभी एक बार के लिए फ्लैट हुए हुए हैं। तो अप ट्रेंड में सभी ग्राफ की लाइन है, बट थोड़ा सा भी ऐसे फ्लैट हुई पड़ी है ना लाइंस। तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है। टाइम भी अभी 4 बजे है, तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं रहती है। मूव दे चुका है, बड़ी कैंडल अब एंगल्फिक बना रहा है। कहाँ आ गया? 5981 के लेवल पर। तो हमने जो ऑप्शन चेन की सपोर्ट से लेवल लिया है, वो क्या लेवल है दोस्तों? वो लेवल था हमारा 5975 के आसपास का। मैं उस लेवल को ड्रॉ कर दूंगा। देखिए, मैं उस 70 वाले लेवल को, मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट है क्रूड ऑयल की 5980 की, ठीक है। मैं 80 के लेवल को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर एक स्विंग लो आपको दिख रहा है, इसमें यहां से ये ब्रेकआउट दिया था, टेस्ट किया, पुल बैक लिया, ऊपर गया है, इस लेवल को ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये आपको दोबारा से यहां इन लेवल्स पर मिलता है, या 80 के लेवल से भी अगर ये कंसोलिडेशन करके इस तरह से कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है कैंडलस्टिक का, तो आप यहां से भी लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है।
सेल करने के लिए दोस्तों अभी के लिए इसमें सेल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा बुलिश है इसमें, ठीक है। हाँ, 6025 का लेवल जो ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं 6000 की रेजिस्टेंस, 6000 की स्ट्राइक प्राइस के रेजिस्टेंस की लेवल 6026 की बात कर रहा हूँ। ये लेवल क्रूड ऑयल आज शाम तक आपको दिखा देगा। ये है सेफ सेल का लेवल, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे शाम को। और अब दोस्तों मैं आपको ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो मैंने आपको अपनी एक्सेल शीट पर ग्रुप में शेयर करी हुई है, आप मेरा ट्रेडिंग रथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक्सेल शीट आपको वहां से मिलेगी। इसमें हमको प्रीवियस डे क्लोजिंग डालनी पड़ती है। किसकी क्लोजिंग डालनी पड़ती है हमको? ऑप्शन के प्रीमियम की क्लोजिंग, जो कि कल के दिन का क्लोजिंग होता है, वो डालनी पड़ती है। तो ये भी हमको लेवल देता है दोस्तों। अगर आप इन लेवल्स पर काम करेंगे ना तो ये मैजिक के जैसा काम करेंगे। ये बात सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर जब आप इन लेवल से काम करेंगे ना, इन लेवल्स पर काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये लेवल्स काम करते हैं। हम अपने लाइव सेशन में इन्हीं लेवल्स का यूज़ करते हैं, या क्रूड ऑयल में भी, नेचुरल गैस में भी। तो यहाँ देखिए ये लेवल क्रूड ऑयल में मिले हुए हैं हमको इस कॉल की ऑप्शन में। तो क्या लेवल मिले हुए हैं? 155 का लेवल था, 132 का लेवल था, 110 का लेवल था। तो क्रूड ऑयल ओपन कहाँ हो रहा है? 25 मार्च को यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए मेरे लेवल 133 से ही ऊपर निकल के उसकी सपोर्ट लेके वहाँ से सीधा लेवल टू लेवल इसने ट्रेड दिया है 133 से लेके 155 तक का। तो इस तरह से ये 20-20, 25-25 पॉइंट के, 30-30 पॉइंट के डिफरेंस के लेवल हैं। इसमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल का लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, 100 का लॉट साइज है, तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। तो इन 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 लेवल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेल शीट आपको उसमें मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस है। हाँ, सेलिंग के लिए अभी तक यहाँ से कोई प्लान नहीं करना चाहिए। इस रेड कैंडल को देखते हुए ऐसा नहीं है कि इसको सेल कर देना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए। अभी नहीं बनेगा, शॉर्ट बनेगा इस स्विंग के नीचे। जब इस स्विंग के नीचे प्रॉपर नीचे आना शुरू कर देगा, ब्रेकडाउन देगा, टेस्ट करेगा, फिर शॉर्ट बनेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ ट्रेंड है। यहाँ से पुल बैक पर बाय ही बनता है, ना कि शॉर्ट बनता है। शॉर्ट के लिए 6020 का लेवल आपके पास ऑप्शन चेन ने दे दिया है, वहां से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की क्रूड ऑयल एनालिसिस की लाइव मार्केट एनालिसिस की वीडियो है। इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम बाद शुरू कर रहा हूँ वीडियोस बनाना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस की, तो काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक कॉल टिप्स दे रहे हैं, आप ये वाली ऑप्शन ले लो या ये स्टॉक ले लो, इस तरह से हम लोग उसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उसमें मैं आपको बिल्कुल माइन्यूट प्राइस एक्शन की जानकारी देता हूं कि किस तरह से इस ट्रेड का लॉजिक क्या बनता है, क्यों लेना चाहिए या इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में मिल जाएंगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।